दोस्तों, खबर ये नहीं है कि एक नाबालिग बच्ची की जान कार से कुचल करके मौत हो गया। असली खबर ये है कि उस बच्ची को दलित होने के नाते उस बच्ची को होली खेलने पर गाड़ी से कुचल करके मौत के घाट उतार दिया गया। ये मामला कितना गंभीर है, इस खबर के भीतर तक जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। कितना बदलने का प्रयास किया गया गोदी मीडिया के द्वारा, कितना छिपाने का प्रयास किया गया गोदी मीडिया के द्वारा, क्योंकि ये मामला एक दलित का था। इसी वजह से ये होली का मामला होली के कुछ दिनों बाद जो है खबरों में आया। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम किस जमाने में जीवित हैं। क्या हमारा अधिकार इतना नहीं है कि कोई त्यौहार आए तो उसे हम सेलिब्रेट करें, खुशियां मनाएं? क्या हम उस धर्मांध और पाखंडवाद की दुनिया में फिर से धकेले जा रहे हैं जहां से हमारी पीढ़ियां निकल करके बाहर आई है? क्या सुशासन के राज में दलितों की बेटियां इतनी सस्ती हो गई है, कोई भी कभी भी चाहे बलात्कार करे, चाहे हत्या करे, जब चाहे दलितों के घर जला दे? ये जुल्म और इसका फैलाव कितना कष्टदायक है, कितना पीड़ादायक है, आप इसे तभी समझ पाएंगे जब इस जुल्म को करीब से देखेंगे, महसूस करेंगे। ये धरती हमेशा से पिछड़ों दलितों के लिए संघर्ष की धरती रही है। जरा सोचिए, आपकी भी घर में बेटी होगी फूल की तरह, कभी खिलखिलाती होगी तो कभी इतराती होगी तो कभी इठलाती होगी। कोई भी त्यौहार हो उछल कूद करके खुशियां दोगुना कर देती है। ये सब आपको कितना मनभावन और सुंदर लगता होगा। लेकिन उस माँ से, उस परिवार से कोई पूछे, इस रंगों के त्यौहार होली में आपकी बेटी रंग लगाकर खिलखिला रही थी, वो कहाँ गई? आपको उस परिवार का रोते बिलखते वो चीखे, वो गला रूंधते आवाज, लड़खड़ाती बोली सुनाई देगा और हर वो कांपती हुई होठों से आती आवाज सुनाई देगा, साहब मेरी बेटी घर के बाहर होली खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, जिसमें सभी लड़कियां थी। वायरल बयान के अनुसार उस बाबू साहब को रास नहीं आया। मेरे घर के सामने कैसे कोई होली खेल सकता है, कैसे कोई खुशियां मना सकता है? इसी बात पर लोजपा रामविलास के नेता, रफीगंज विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार, पूर्व जिला पार्षद मनोज सिंह को ये रास नहीं आया और गुस्से में जानबूझकर चारपहिया वाहन से कुचल डाला। ये सारा कुछ माजरा जो है एक फिल्मी अंदाज में किया गया। जिस प्रकार से फिल्मों में जो है जानबूझ करके एक्सीडेंट करवाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक फिल्मी अंदाज में एक्सीडेंट किया गया और फिर उसे मिस्टेक वाली एक्सीडेंट में बदलने का भरपूर प्रयास किया जाने लगा। इस दौरान खिलखिलाती काजल पासवान जो रंगों से खेल रही थी, अचानक खिलखिलाती वो हंसी शांत हो गया। एक बच्ची जिसका नाम काजल पासवान था, ऑन स्पॉट खामोश हो गई, अलविदा कह गई, इस दुनिया को अलविदा कह गई। और जाते जाते वो अपने पिता परिवार को सिर्फ नहीं, इस पूरे समाज को एक बात सिखा करके गई कि आज भी आप उसी दौर में जी रहे हैं। पहले हाथियों से कुचला जाता था, अब कारों से कुचला जाता है। कुछ देर पहले जो खुशियों से भरी था वो गली अचानक चीख पुकार में बदल गया। दोस्तों, हैरानी तो तब होने लगता है, इतनी बड़ी खबर को दबाने के हर संभव प्रयास किया गया। गोदी मीडिया के द्वारा इस खबर को ही बदल करके रख दिया गया। कुछ अखबार वाले तो निकाला भी, लेकिन साजिशतन एक्सीडेंट के रूप में खबर निकाला गया। जब थाने में दर्ज किया हुआ मुकदमा ये चीख चीख करके आवेदन जो बोल रहा है, चीख चीख कर ये बोल रहा है कि एक दलित को होली खेलने का परिणाम ये है, लेकिन गोदी मीडिया द्वारा भरपूर तरीके से इस मामला को बदलने और दबाने की कोशिश किया गया। लेकिन साहब, भला हो सोशल मीडिया का, अब कहां कोई खबर दबने देता है। वही हुआ और सबसे पहले राजद नेता शंकर यादवेंदु पहुंचे और उस पीड़ित परिवार से मिले न्याय का भरोसा दिए। उन्होंने तेजस्वी यादव से वीडियो कॉल पर बात करवाया। फिर क्या था, दूसरे दिन जाति के नेता भी पहुंचने लगे और चिराग पासवान भी वीडियो कॉल पर बात किए और भरोसा दिए न्याय का। लेकिन दोस्तों, एक सवाल उठने लगा है, ये सवाल लाजमी है, क्या हम फिर से उस 90 के दशक में धकेले जा रहे हैं जहां हर चीज पर रोक लगाया जाता था? नया जूता पहनने का अधिकार नहीं था, नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, नया धोती पहनने का अधिकार नहीं था, नया साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि आप स्वर्णों के गांव के आगे से आपको गुजरने का भी अधिकार नहीं था।
यहाँ तक आपके घर के छप्पर पर जब लौकी और परोर उगता था ना, तो उस पर भी पहला अधिकार आपका नहीं था। आप जरा सोचिए, आप किस दौर में जा रहे हैं। आप फिर से उसी दौर में धकेले जाएंगे और जा भी रहे हैं जहां से हमारी और आपकी पीढ़ियां बाहर निकल करके आई थी, जहां से हमारी आपकी पीढ़ियां को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था। खटिया आपकी होती थी, बैठता वो था, आप नीचे बैठते थे। उसी दौर में फिर से पुनः आप पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हम उस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसी अधिकार का सपोर्ट कर रहे हैं जिसको लेकर के कुचलने और रौंदने की बात की जा रही है। लेकिन हाँ, तरीका बदला है। योजनाएं परियोजनाएं सब वही है, सामाजिक ताना बाना भी वही है, लेकिन सिर्फ बदला है तो तौर और तरीका बदला है। पहले हाथियों से कुचला जाता था, अब कारों से कुचला जाता है। पहले लोगों को जो है जबान जो है स्वर्ण भस्म दिया जाता था, जो वो बोलते थे वही सत्य हुआ करता था। आज वो जो है कानून के हकीमदारों से वो सत्य करवा लेते हैं, जो चाहते हुए वही बदलवा लेते हैं। जिस प्रकार से काजल पासवान केस में माहौल दिख रहा है और लोगों का जो प्रतिक्रियाएं निकल करके बाहर आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि इसको हत्या को एक्सीडेंट करार देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि चिराग पासवान के पार्टी का ही व्यक्ति, एक दलित समुदाय पासवान जाति के व्यक्ति के, यानी कि चिराग पासवान कहते हैं कि हम पासवानों के नेता हैं, लेकिन उसी चिराग पासवान के पार्टी के नेता पासवानों के अधिकार के हनन कर रहे हैं। जिस प्रकार से दलित परिवार के लिए वो नेता उनके वोटों से राज करते हैं और उन्हीं के अधिकार भी छीन रहे हैं। सोचिए और कमेंट में ये बताइए कि क्या चिराग पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी हो, अगर किसी भी पार्टी के नेता किसी के भी अधिकार के हनन करते हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और उसको पार्टी से निष्कासित होना चाहिए और उसको फिर दोबारा किसी पार्टी में जगह नहीं मिलना चाहिए। आप भी सोचिए और कमेंट कर हमें बताइए। बाकी इस खबर के प्रति बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।